हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आपका अपैरल टेक की एक और नई वीडियो में। तो आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं एक लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर। जो भी हम आज तक प्रिंटर यूज करते आ रहे थे या जो आपने हमारी वीडियोस में पहले भी देखे हैं, वो छोटे प्रिंटर्स होते हैं, A3, A4 वो वाले प्रिंटर्स होते हैं। उसके अंदर रोल टू रोल प्रिंटिंग पॉसिबल है, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। उसके अंदर आप एक अलग से स्टैंड लगाते हैं, सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, तो उसमें प्रिंटर में दिक्कत आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। पहली बात कि वो रोल टू रोल के लिए नहीं बना है। दूसरी बात, उसमें आप रोल टू रोल का सिस्टम लगाएंगे भी तो भी उसके अंदर आपको उसका जो रोलर है, जो पेपर पुल करने के लिए बना है, जब वो रोल प्रिंट पुल करेगा तो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जो अगर जिसके पास लार्ज फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है या फिर जिसके पास प्रिंटिंग का काम ज्यादा रहता है, जो बल्क प्रिंटिंग करते हैं, जैसे अगर आप जर्सी प्रिंटिंग करते हैं, लैनियार्ड प्रिंटिंग करते हैं, टी शर्ट प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा काम है, मग्स प्रिंटिंग का बहुत ज्यादा काम है, या आप टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंदर है जिसमें आप अपने कर्टेन्स, बेडशीट, कार्पेट्स, इन सब चीजों की प्रिंटिंग करते हैं, तो ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप माउस पैड्स वगैरह भी बल्क में प्रिंटिंग करते हैं, तो ये मशीन के बाद आपको प्रिंटिंग के अंदर वो छोटे फॉर्मेट के साथ जो स्ट्रगल आती है वो आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस प्रिंटर के बारे में आपको बताऊंगा कि ये कौन सा प्रिंटर है। ये एक लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर है, 72 इंचेस इसकी विड्थ है। अब इसके अंदर अलग अलग विड्थ के ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ये अभी हम बात करें 72 इंच का विड्थ का प्रिंटर है ये, और ये 4 हेड का प्रिंटर है। 4 हेड मतलब इसके अंदर कितने हेड्स है? इप्सन के हेड है, i3200 का इसका हेड है। तो आप देख सकते हो रोल टू रोल प्रिंटिंग इसके अंदर होती है। ये आगे हीटर लगा होता है, शेकर नहीं है, ये हीटर की तरह काम करता है। जो भी आपका प्रिंट निकलता है, अगर आपका प्रिंट बहुत ज्यादा डार्क है या फिर बड़ा प्रिंट है, तो उसको सूखना जरूरी है। ये छोटे प्रिंटर्स के अंदर ये ऑप्शन नहीं होता, उसके अंदर शेकर का ऑप्शन नहीं आता है, तो ये उसका सूखना जरूरी होता है, उससे आपका प्रिंट फैलता नहीं है। तो ये आपका आगे हीटर रहता है, फैन इसमें रहते हैं, जो आप ऑन करके अपना प्रिंट आउट जब आपका चल रहा हो तो आप इसको चला सकते हो। तो अभी हमारा प्रिंट आउट का जो हम कमांड देंगे, हम इसको ऑन करके भी दिखाएंगे। ये आपका प्रिंटर आ गया। अब इसके अंदर सारी फंक्शनैलिटी है, वो जो भी प्रिंटर लेता है उसको हम समझाते हैं, सिखाते हैं क्या क्या होता है। पहले मैं आपको प्रिंटर के बेसिक चीजें दिखा देता हूँ कि प्रिंटर में क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, और ये प्रिंटर कैसे आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये रोल्स हैं जो प्रिंटिंग के लिए यूज होते हैं। तो अगर आप पीछे आएंगे और कैमरे में अच्छे से देख पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो ये रोल टू रोल प्रिंटर है। ये पीछे हमने एक रोल लगाया है, इसमें 500 से लेकर 1000 मीटर तक का रोल इजीली लग जाता है। इसके अंदर आप डायरेक्टली प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये आपका रोल पीछे फिट हो गया, आपको मैन्युअली कुछ नहीं करना। ये आपका CISS टैंक है, यहाँ पे आप 3 से 4 मीटर इंक इजिली फिल कर सकते हैं। और उसके बाद भी अगर आपका खत्म हो जाता है तो इसमें रहता है, तो आपकी इमरजेंसी की कोई भी जॉब होगी तो इसमें खत्म होने के बाद यहाँ पे भी इंक रहेगी। फिर हम प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यहाँ पे आपको क्लीनिंग स्पेस मिलता है कि आप इजीली कोई भी हेड को फ्लश करना है या आपने क्लीन करना है तो आप कर सकते हो। ये गाइड रेल है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की, आप देख सकते हो क्या गेज है इसका, क्या थिकनेस है। तो अगर ये कितनी बार भी चले, कितने लंबे टाइम तक भी चले, तो इसके अंदर कभी भी बेंड नहीं आता, क्योंकि हेड के बीच में और बेड के बीच में बहुत छोटा सा गैप होता है जो आपको दिखाई भी नहीं देता, 1 mm 2 mm का। तो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अच्छी क्वालिटी की मशीन यूज कर रहे हो, अच्छी क्वालिटी की गाइड रेल यूज कर रहे हो। ये आप देख सकते हो पिंच रोलर है, इसमें तीन सेटिंग होती है जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो। आप कोई भी जॉब चला रहे हो, कोई डिजाइन आपका मोटा आता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इंक की कंजप्शन होती है, तो वहां पे बल्ज हो जाता है, तो उठ जाता है। तो इसीलिए आपको पिंच रोलर हेल्प करता है कि आप वहां से इसको आप उठा सकते हो। आप हर एक को इंडिविजुअली भी कंट्रोल कर सकते हो, और आपके पास यहाँ से एक लीवर भी होता है इसको ऊपर और नीचे करने के लिए। आप देख सकते हो ये हम लीवर से भी अप डाउन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू दी हेड, ये आपका हेड स्टेशन है। इसके अंदर आपकी सारी केबल्स जा रही हैं, प्रॉपर आपका काम है। और आप ये देखिए, आप आगे का हीटर कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म है, क्योंकि ये बहुत हेवी ड्यूटी मशीन है और इसके अंदर हर एक चीज को आप इक्वली कंट्रोल कर सकते हो। इसमें 3 हीटर होते हैं, एक फ्रंट में आता है, एक बेड के अंदर आता है, एक बैक साइड में होता है। 3 हीटर्स के अंदर इसका मैकेनिज्म होता है। ये आप देखो, ये वैक्यूम बनाता है, प्रॉपरली वैक्यूम की तरह कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि क्या क्या साइजेस आते हैं और कैसे कैसे होता है, तो आप समझना इसमें 4 हेड की मशीन है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 4 हेड के हिसाब से। इसमें हमारे पास 2 हेड की मशीन भी आती है i3200 के अंदर, हमारे पास सिंगल हेड की मशीन भी आती है, और हमारे पास इससे छोटा साइज भी आता है 55 इंचेस, 64 इंचेस, 48 इंचेस। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वो वाली मशीन हमसे उसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं। तो ये आप एक और देखिएगा, 4 हेड की मशीन में जनरली बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है, वो आती है डांसिंग
बार जिसे कहते हैं, ये आपका रोलिंग होने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इस स्पीड पे मशीन चलती है फोरहेड पे कि उसको रोल टू रोल चलाने के लिए आपको डांसिंग बार की जरूरत होती है। तो अब एक बार एक प्रिंट आउट मार के देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर कितना आसान है, क्योंकि इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग या कोई बैकग्राउंड स्टडी का बहुत जरूरत नहीं है। हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आप मशीन कैसे चलाते हैं, तो आपको प्रिंट आउट कैसे देना है ये भी हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। अभी क्या है, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डिजाइन बना सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आपको आता हो, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप अपनी डिजाइन बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने डिजाइन बना रखा है, हम आपको एक्सपोर्ट करके प्रिंट आउट देना सिखाते हैं कि प्रिंट आउट आप कैसे दे सकते हो। हमारा डेस्कटॉप है जो हमारा प्रिंटर से कनेक्टेड रहता है, हमने इसके अंदर ब्राउज टास्क करना है, अपनी फाइल जहाँ पे हमने सेव है आज की डेट में, हमने उस फाइल को सिलेक्ट करा, ऐड प्रिंटिंग में गए, ये हमारी फाइल आ गई, हमने अपने कमांड को सिलेक्ट करा, यहाँ पे कॉपी प्रिंट में गए, हमें जितने भी इसके रिपीट देने हैं, जितना ही बड़ा कमांड देना है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने 50 सिलेक्ट कर लिया कि हम यहाँ पे 50 का कमांड देंगे, और हम यहाँ पे हर एक कमांड के नीचे कितनी स्पेस आएगी हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 0.3 का हमने स्पेस का सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे प्रिंट कमांड देना है और हमारा ये डिजाइन प्रॉपर प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही हमने प्रिंट कमांड दिया है उसके बाद यहाँ पे हमने प्रिंटिंग की जॉब हमारी शुरू हो गई है। तो आपका कोई भी डिजाइन हो, कितने भी कलर्स हो और कैसा भी डिजाइन हो, कितना भी बड़ा डिजाइन हो, आप इसके अंदर ये हाफ कंट्रोल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी 72 इंच की मशीन है तो आपको हर बार 72 इंच का रोल चलाना है, ये हम 64 इंचेस का, 60 इंचेस तक का रोल इसमें चला सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये बेड साइज हमारा 72 है, बट अभी हमने रोल छोटा चला रहे हैं क्योंकि हमारे पास छोटी रोल में भी जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो जैसा आपको रोल चाहिए वो आप चला सकते हो। अब इसको हम ट्रांसफर करके भी रिजल्ट देखेंगे, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊंगा कि आप देख सकते हो इसकी स्पीड कितनी तेज है। एक छोटे फॉर्मेट के प्रिंटर से इस फॉर्मेट के प्रिंटर में जो आपको प्रॉब्लम्स आती होंगी कि आपको बहुत ज्यादा लंबा टाइम देना पड़ता होगा, किसी भी प्रिंट आउट को देने के बाद उसको बहुत देर तक 100 पीस 200 पीसेस निकालने में बहुत टाइम लगता है, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। इसके अंदर क्या है, आप देख सकते हो कि आपके विद इन 1 मिनट अराउंड 30-40 टी शर्ट्स का डिजाइन निकल चुका है। तो अगर आप इस स्पीड में प्रोडक्शन करना चाहते हो तो आपको एक लार्ज फॉर्मेट प्रिंटर की जरूरत है। और आप देख सकते हो कैसे स्मूथली ये प्रिंटर चल रहा है और इसमें किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपका रोल पूरा रेडी हो जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे रोल आपका पूरा रेडी हो रहा है, तो आप इसको अब सीधा प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब हमारा डिजाइन यहाँ पे आ गया है, तो हमने इसका फैन ऑन कर दिया ताकि ये सूख जाए प्रॉपर्ली, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ना बल्ब जा रहा है, जितना डार्क कलर होगा उतना ज्यादा बल्ब जाता है, तो ये बल्ब आएगा। अगर ये सूखेगा नहीं तो ये फैल जाएगा प्रिंटिंग के टाइम पे। तो हम इसलिए हम हीटर का यूज करते हैं, इसलिए मशीन जिसमें ज्यादा स्पीड आती है तो उसमें हीटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हीटर हमारा इस डिजाइन को सुखाएगा और इसमें कोई भी प्रिंटिंग के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो व्यूअर्स आप देखिए, इस टाइप की फुल सब्लिमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस टाइप की कंप्लीटली प्रिंटेड टी शर्ट आप बना सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्लीव्स प्रिंटेड है, ये टी शर्ट प्रिंटेड है, बैक प्रिंटेड है, और आप देखो ये पूरा व्हाइट फैब्रिक था जिसको हमने प्रिंट करा है। आप ये वाली टी शर्ट्स भी आप इससे प्रिंट कर सकते हैं, जो आप नॉर्मली A4 साइज में प्रिंट करते हैं। आप हुडीज में जो प्रिंटिंग करते हैं वो भी आप इससे कर सकते हैं। और साथ में सिर्फ आपको किसी की यूनिफॉर्म भी बनानी है तो आप वो भी इजीली इनसे बना सकते हैं। आप देख सकते हो पूरी फुल सब्लिमेशन की टी शर्ट है, आप देखते हो कितना अच्छा इसका डिजाइन है। एंड ये डिजाइन आपका कितनी भी वॉशेस में निकलेगा नहीं, ये फैब्रिक के अंदर इमर्ज्ड है, ये अलग से ऊपर से प्रिंटिंग नहीं है, ये कोई DTF या स्क्रीन की प्रिंटिंग नहीं है। ये व्हाइट फैब्रिक टी शर्ट का है और ये उसके ऊपर रेड कलर की प्रिंटिंग है। आप देखो पूरी फुल प्रिंटेड टी शर्ट है। ये बैक पे भी आप देखो इसका पूरा डिजाइन है जो हमने प्रिंट कर रखा है। और देखो आपको मैं दिखाऊंगा यूनिफॉर्म और जर्सीज का काम बहुत ज्यादा आता है इस काम में। ये देखो ये भी एक फुल सब्लिमेशन की टी शर्ट है जिसके अंदर हमने पूरा ऑरेंज कलर प्रिंट करा है। ये पूरा डिजाइन आपका प्रिंटेड है। ये देखो आप कोई भी अगर इंडियन जर्सी बनाते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स की जर्सी बनाते हैं, बास्केटबॉल टीम, फुटबॉल टीम, कोई सी भी टीम की हो, और फुल प्रिंटिंग का अगर आपका काम है तो ये मशीन आपके लिए बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो ये प्रिंटिंग होती किस मशीन से, ये इतनी बड़ी प्रिंटिंग किससे ट्रांसफर होगी, क्योंकि ये पेपर से निकलने के बाद आपको ये फैब्रिक पे ट्रांसफर करना है। तो वो कैसे होगा हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो व्यूअर्स जो भी हमारे प्रिंट आउट है, ये हमें आप कोई भी फैब्रिक को आप टी शर्ट की शेप में कट करवाइएगा। जो भी कटिंग आपकी होती है, कटिंग से पहले आपकी प्रिंटिंग होती है। कई लोग प्रिंटिंग कटिंग से पहले भी कर सकते हैं, हम कटिंग के बाद प्रिंटिंग देते हैं। कई बार आपने यहाँ पे प्रिंट आउट को रखना है एंड ये आपको प्रेस कर देना है और ये आपकी फ्यूजिंग होनी चालू हो जाएगी।
इतनी देर में आप अपने दूसरे पल्ले को इसके ऊपर प्लेस करके फैब्रिक रख के काम शुरू कर सकते हैं एंड आपका जो भी रिजल्ट है इस टाइप से फुल सब्लिमेशन का आपका प्रिंटिंग चालू रहेगा। ये आप देख सकते हो फुल सब्लिमेशन की प्रिंटिंग आ जाएगी। तो व्यूअर्स, इसी टाइप की प्रिंटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।